मैं सुनील कुमार, मेरा यूट्यूब चैनल है ओनली मैथ टीचर। आज मैं आपको आईसीएससी का चैप्टर नंबर 12 करवा रहा हूँ। ठीक है, चैप्टर नंबर 12 जो मिड पॉइंट एंड इट्स कन्वर्ज है, इसकी पहला क्वेश्चन करवा रहा हूँ। पहला देखो, जो मैंने आप पे लगा रखा पहले, उसमें पता चल जाएगा कि पहला क्वेश्चन कौन सा है। ठीक है, आप क्या करोगे, सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ोगे इन ट्रायंगल, क्योंकि मैं आपको सिर्फ करवा सकता हूँ। ठीक है, मैं स्टेटमेंट बोलता रहूँगा और आप करते रहोगे। ठीक है, अब देखो पहला सम में क्या है, इन ए ट्रायंगल मतलब क्या है। मैं इधर क्या करूँगा, पहले ही बता देता हूँ। जब भी हम कोई भी चैप्टर करेंगे तो साथ में इनका डायग्राम जरूर बनाएंगे। क्या करेंगे, डायग्राम जरूर बनाएंगे। बना दिया। अब इसने कहा है कि एक ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ले लेता हूं मैं, ए बी सी। क्या ले लिया, ट्रायंगल ले लिया मैंने, ए बी सी। अब इसमें क्या कह रहा है, ये ए बी सी दे दिया। एम इज मिड पॉइंट ए बी का। अब जो ए बी का मिड पॉइंट है एम, मतलब मिड पॉइंट का मतलब बीच में क्या है, एम। ठीक है, मिड पॉइंट एम है तो एंड ए स्ट्रेन लाइन थ्रो, एक सीधी लाइन है, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन है, वहाँ एम एंड पैरेलल टू बी सी के, जो बी और सी के पैरेलल है। ठीक है, और कट ए सी के कट में है, यहाँ कट में है तो है एन। ठीक है, क्या है, एन। अब पहले बोल रहा हूं कुछ भी ना आए तो आप कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, ए सी की। उसके बाद कह रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ ए एन। वो पूछ रहा है कि यहां से लेकर यहां तक मेरी लेंथ कितनी है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया, कितनी है। और ए एन फाइंड द एंड एम एन। क्या पूछ रहा है, ए एन पूछ रहा है और एम एन और ये पूछ रहा है। ठीक है, उसके बाद ए बी सी दे रहा है 7 सेंटीमीटर पूरी, यहां से लेकर यहां तक। और ए सी का मतलब ये पूरी की पूरी यहां से लेकर यहां तक क्या दे रखा है, 5 सेंटीमीटर। क्या है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें क्या निकालना है, दो चीज़ निकालनी है हमें। क्या निकालना है, हमें दो चीज़ निकालनी है। एक हमें यह लाइन निकालनी है और एक हमें ये लाइन निकालनी, जो मैंने रेड पे लगा रखी है। ठीक है, समझ में आई। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा जो हम करेंगे शुरू से स्टार्ट करें, फर्स्ट सवाल से हम लिखेंगे एम इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड एम एन, अगले लिख देते हम, एम एन पैरेलल है बी सी की। ये क्या है, गिवन है। क्या है, ये गिवन है, दे रखा है। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, एन इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ये भी दे रखा है। ठीक है, अब ये और ये निकालने हमें। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन करते आगे। अब देखो पहले बोल रहा हूँ थोड़ा हिलेगी, ये कापी है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब ये नेक्स्ट आगे हमें क्या निकालना है, बिकॉज, ओ क्या ये, क्योंकि, ये क्या है,
इसलिए क्या है, इसलिए ये 3 है नहीं इसलिए, और ये उल्टा होता है क्योंकि, इसलिए और इसलिए। ठीक है, आगे आगे क्या है, ए एन निकाला मैंने, ए एन क्या है, ए एन जो ये पूरा है, ये ए एन किसका आधा है, ए एन आधा है ए सी का, क्या है, जो यू आधा है, जो ये आधा है ना, ये जो आधा है ये किसका आधा है, ए सी का, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का आधा है। ठीक है, पहले बोल रहा हूँ कोई भी चीज़ ना समझ में आए, देखो देखो ए सी, ए एन बोल रखा है इसने, क्या बोल, क्या ए एन, ए एन यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये है आधा, किसका आधा है, ए सी का, ए सी का। तो मेरा ए एन मुझे निकालना है, ए एन निकालना है मुझे, और 1/2 ए सी कितना मेरा, ए सी 5, तो क्या आ गया 5.2, इसको पॉइंट में लिखेंगे, क्या आएगा मेरा पॉइंट में 2.5 सेंटीमीटर। इसका मतलब मेरा क्या है, ए एन, जो मेरा ए एन निकालना था यहाँ से मेरा आया 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे ही मैं क्या निकालूंगा, एम एन, क्या निकालूंगा, एम एन। एम एन को लिखने के लिए मैं ये लिख रहा हूँ, एम एंड एन आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी। ठीक है, पहले कहता हूँ राइटिंग में कोई दिक्कत है तो कोई वो कर लेना आप, ठीक है, समझ में आना चाहिए आपके बस। एम एन इक्वल टू, एम एन किसका है, अब ऐसे ही करना नहीं, एम एन किसका आधा है, बी सी का, बी सी का, एम एन निकाल लेंगे इक्वल टू 1/2, बी सी का क्या है 7, तो क्या आया 7/2, 7/2 को करेंगे हम 3.5 सेंटीमीटर, इसलिए मेरा ये क्या आया 3.5 सेंटीमीटर। तो हमने क्या निकालना था इसमें, फाइंड क्या करना था, ए एन कितना मेरा, ए एन कितना मेरा, यहाँ दे रखा ए एन 2.5 सेंटीमीटर, और एम एन कितना मेरा 3.5 सेंटीमीटर। देखो ये रहा, निकाल दिया। ए देखो मेरा यहाँ से स्टार्ट है, आप स्क्रीनशॉट तो मेरी एक लाइन नीचे चलेगी, इसलिए आप पूरा नहीं है, मैं थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कर देता हूँ आपको। ए देखो, देख लो, कोई बात नहीं, हो गया कंप्लीट। ये मेरे आंसर है, ये मेरा फर्स्ट सम कंप्लीट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में क्या करूँगा मैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 2 हमने क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट पेज भी करना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा लेंथी है, और साथ में हमने डायग्राम ही करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये देखो, क्योंकि हमें डायग्राम ज़रूरी है साथ साथ में करना। चलो कोई बात नहीं, यहाँ हम कर देते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो अब ये क्या कह रहा है, ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये क्या कह रहा है, एक्सरसाइज, प्रूव दैट द फिगर obtained by joint the midpoint adjacent of the right angle is a rhombus। कोई एक राइट एंगल है, कोई एक राइट एंगुलर है, ये ऐसे ले लेते हैं। देखो लाइन छोटी बड़ी हो जाती है, कोई बात नहीं, क्योंकि हाथ के साथ है। इसका ए बी सी और डी। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये क्या है, रोम्बस बनाना है। रोम्बस का मतलब ये है बीच में एक एक पॉइंट, रोम्बस यही होता है। ठीक है, अब क्या है, पी क्यू आर
एस। अब इनको सबको मिला दो। पहले बोल रहा हूँ मैं, मेरी लाइन टेढ़ी-मेढ़ी हो सकती है, ठीक है, हो गया। उसके बाद क्या करूँगा मैं, उसके बाद ये लिख दिया। अब ये क्या करा, डायगोनल भी करने भाई, कोई बात नहीं, डायगोनल कर देते हैं। ये क्या बन गया भाई, कोई बात नहीं, क्वेश्चन करेंगे, बन गया। अब प्रूव करना है पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस। क्या करना है, प्रूव करना है, ठीक है। सोल्व करते हैं इसको। क्या ये एक रोम्बस है, वही चीज बार बार करेंगे हम। देखो प्रूव क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, प्रूव लिखेंगे हम। यहाँ क्या लिखेंगे, प्रूफ इन, क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी में। क्या करेंगे, ए बी सी लेंगे, ए बी सी। देखो सबसे पहले क्या लेंगे हम, ट्रायंगल ए बी सी, ये लेंगे, ए बी सी ले ले, ए बी सी। ए बी सी में क्या करेंगे हम, ए बी सी में क्या लिखेंगे, पी है जो, पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड बी सी। ये क्या है, गिवन, ठीक है। अब पी क्यू है ए बी का और बी सी का मिड पॉइंट है, ठीक है। वही पीछे वाला हम करेंगे, क्या करेंगे, पी क्यू, पी क्यू, पी क्यू किसका आधा है, किसका है, 1/2 ए सी का। देखो ये छोटा है, ये पूरा बड़ा है, तो इसका आधा होगा, ठीक है। ये ले लेते हैं इक्वेशन 1 अगेन। अब है सेकंड, क्या है, सेकंड क्यू आर क्यू एंड आर, आर के बाद ए आर मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड सी डी। ये भी गिवन है, क्या है, गिवन। उसके बाद यही ऐसे लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, नेक्स्ट करते हैं, क्या लिखेंगे, क्यू आर इक्वल टू 1/2 बी डी। क्यू आर क्या है, क्यू आर किसके हैं, बी डी के, ठीक है। क्यू आर किसके इक्वल, आधा है इसके, ठीक है। देखो आप समझ रहे हो ना जो मैं समझा रहा हूँ आपको, देखो, ठीक है। पहले बोल रहा हूँ ये चैप्टर बहुत बड़ा है, पहले बोल रहा हूँ जब आप ये करोगे ना सम, मेरी 2 वीडियो है, फर्स्ट और सेकंड, शुरू में, बिल्कुल शुरू में, उसके बारे में मैंने सब कुछ बता रखा है। उसको, उस वीडियो को देखोगे ना आप, तो ही आपको आएंगे ये, ठीक है। क्या आएंगे, तभी आएंगे, आपको नहीं आएंगे नहीं, बिल्कुल भी नहीं आएंगे। आप उन दोनों वीडियो को देखोगे तभी आपके समझ में आएंगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं आएंगे। पहले बोल रहा हूँ मैं, अगर आप 2 वीडियो देखोगे तभी आपके समझ में नहीं आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे, ठीक है। क्योंकि उसमें बेस करवा रखे 1 और 2 आगे। अब कह रहा है बट ए सी इक्वल टू बी डी की, ए सी इक्वल टू है बी डी की। क्या है ये, डायगोनल, क्या है, डायगोनल, क्या है, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल,
ठीक है, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। अब क्या करेंगे, फ्रॉम 1 एंड 2, क्या करेंगे 1 एंड 2, पी क्यू इक्वल टू है ओ क्यू आर के, पी क्यू इक्वल टू है क्यू आर के, ठीक है, और क्यू आर है आर एस के एंड आर एस इक्वल टू है एस पी के, ठीक है। हंस इसलिए एक एक चीज़ करवा रहा हूँ क्योंकि आपको क्या ही भी दिक्कत का सामना ना करना पड़ा भाई। आप ऐसे ही एग्ज़ाम में लिखे ना, आपके नंबर पूरे के पूरे आएंगे, ठीक है। क्या कह रहा हूँ मैं, आपके एग्ज़ाम में पूरे के पूरे नंबर आएंगे। आखिरी में क्या है, पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस, क्या है, रोम्बस, बस। अब देखो जो मैंने आपको करवाया, अब ये देखो, पहले बोल रहा हूँ डायग्राम तो आएगा, आगे से डायग्राम में सेंटर में दे दूंगा, बीच में यहाँ दूंगा, क्योंकि इस डायग्राम को देख के ही करें। ये देखो मैं बार बार इसको ऊपर कर रहा हूँ, फिर मैं इसको नीचे कर रहा हूँ ऐसे, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ डायग्राम आगे से हमें सेंटर में करूँगा, उससे हमें परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अब देखो जो क्यू आर था, जो नीचे दे रखा मैंने, ये क्यू आर, ये क्यू आर है, वो देख करना पड़ेगा, ठीक है। जो ये दे रखा है ना पी क्यू और क्यू आर, ये देख लेना ये, ठीक है। और हंस आगे दे रखा है पी क्यू, ये देखना थोड़ा, ये रहा, दिख गया, पी क्यू इक्वल टू, आपने देख लिया हुआ पी क्यू इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू आर एस इक्वल टू एस पी, आर एस और एस पी चारों है ये, जो ये चारों दे रखा है ना, ये रहा। सबसे पहले मैंने क्या लिख रखा है, पी क्यू इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू आर एस इक्वल टू एस पी, ऐसे लिख रखा है, ठीक है। जब ये दोनों चारों समान हो जाए तो दिस इज रोम्बस, क्या है, दिस इज रोम्बस, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट खींच लो, ये मैं धीरे धीरे इसको ऐसे करूँगा पीछे की तरफ, ठीक है। ये अब आधा कर लो, कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 करें। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 में है, ये देखो डी ई एफ, क्या है, डी ई एफ आर मिड पॉइंट है, किसी की मिड पॉइंट है, हमने पहले कहा था बीच में ही करेंगे, ना आगे करेंगे ना पीछे करेंगे, ठीक है। अब देखेंगे स्टेटमेंट में क्या है, डी ई एफ इज मिड पॉइंट द साइड ए बी बी सी सी ए आइसोलेस, क्या है हमारे पास, एक तो है, मैं हम पहले कह रहे थे हम बीच में करेंगे, ठीक है, ये यहाँ कर देते हैं ना किसी को दिक्कत हो, ये बीच में कर देंगे, ये हमारी, अब इसका नाम दे देते हैं ए बी सी, क्या दे दिया, ए बी सी। अब एक उसका मिड पॉइंट है, इसका मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट, क्योंकि दे रखा है इसने मिड पॉइंट, ठीक है। अब है डी ई एफ के, क्योंकि बोल रखा है,
कैसे बोल रखा है, हमें कैसे नहीं पता, हमें नहीं पता ये कैसे है, उसने बोल रखा है ए बी सी। उसके बाद देखो ए बी का मिड पॉइंट डी, बी सी का मिड पॉइंट ई, और सी ए का मिड पॉइंट एफ, इसने दे रखा है। आप स्टेटमेंट में देखोगे तो ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं। गिव क्या है मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल ए बी सी इज विच, मतलब मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल है। करे सोल्व, यहाँ से सोल्व स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसने बोल रखा है, क्या बोल रखा है, ये बोल रखा है ट्रायंगल ए बी सी इन विच, ठीक है। उसके बाद ए बी क्या है, ए बी देखो देखो ए बी इक्वल टू है बी सी की, और डी और ई एंड एफ आर मिड पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी बी सी एंड सी ए, ठीक है। रीजन अब देखो ये दे रखा है इसने, क्या है, प्रूव करना में डी ई एफ, क्या ये ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये प्रूव करना में, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, यहीं से स्टार्ट है, ठीक है। अब देखो शुरू में हमने क्या दे रखा है, ई एंड एफ आर मिड पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ बी सी एंड ए सी दे रखे हैं, गिवन है, यहां लिख दूं गिवन, गिवन है। अब देखते हैं क्या दे रखा है इसने, क्या निकालना हमें, ई एफ, ई एफ किसका है, एक बटा ई एफ कहाँ है, ई एफ किसका है, ए बी का, ए बी का है, ठीक है। अगेन डी एंड एफ आर मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ए सी, गिवन है या भी, क्योंकि हमने शुरू में पढ़ा है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें भी यही करेंगे, डी एफ इक्वल टू 1/2 बी सी का, ठीक है, या इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 1। अब देखो डी एफ निकालना है, किसका है, बी सी का, डी एफ डी सी के, ठीक है, आधा है डी एफ का, आधा है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, बस ए बी इक्वल टू बी सी, यही फ्रॉम 1 and 2 वी हैव, वही करेंगे, ई एफ इक्वल टू है डी एफ के, ई एफ इक्वल टू है डी एफ की, बस दोनों इक्वल है। यहाँ कुछ एक बार कर लेते हैं हम, जो हमारी क्या थी, हमारी थी ई एफ आधी है ए बी की, ठीक है, और आगे क्या दे दिया, डी एफ आधी है ए सी की, ए सी आना चाहिए यहाँ, ए सी क्योंकि ये इसकी आती है,
तो ए बी इक्वल टू है ए सी, ए सी, ठीक है। बस आगे आपको पता ही है, डी ई इक्वल टू है ई एफ के, ई एफ के, ठीक है। चलो समझ में आया आपके? देखो हो गया कंप्लीट ये सम। अब करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन था ये, फोर्थ क्वेश्चन। अब देखो एक बार ड्राइंग ये क्या है, ड्रॉ हम इसमें भी करेंगे और एक अलग से भी करेंगे, क्योंकि बार बार क्वेश्चन को हम ड्रॉ नहीं कर सकते, ठीक है? ठीक है, एक बार हम यहाँ करेंगे ड्रॉ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ ड्रॉ करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, बुक में दे रखा ड्रॉ। बुक में आप आगे रख लेना बुक की, और हम ऐसे ही करेंगे इसको। यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ये दे रखा है मैंने बुक में, थोड़ा ऐसे दे रखा है, बीच बीच में एक लाइन दे रखी है, और उनके तीनों के मुंह उधर दे रखी है, एक डायगोनल भी दे रखा है, और नाम दे रखा है ए बी सी डी पी क्यू आर, ये आर है, ठीक है? ठीक है, ये हम आगे करेंगे। अब ये कह रहा है कि द फ्लोइंग फिगर द ट्रेपीजियम है ये। अब देखो क्वेश्चन में दे रखा है ए बी सी डी, इन विच ए बी पैरेलल है डी सी के, या इसके पैरेलल है, ठीक है? पी इज मिड पॉइंट, पी इज मिड पॉइंट ए डी का, ठीक है? पी आर पैरेलल है ए बी के, दे दिया। प्रूव करना है पी आर इक्वल टू 1/2 मतलब 1/2 ब्रैकेट ए बी प्लस सी डी, ठीक है? करे प्रूव क्या करना, हमने प्रूव करना है, दे रखा है इसमें पी आर इक्वल टू 1/2 ए बी प्लस सी डी के, ठीक है? सोल्व करते हैं, हमने सब कुछ दे रखा है, प्रूव करेंगे हम यहाँ से स्टार्ट। क्या है हमारे पास, ए बी पैरेलल है डी सी के, क्या है ये भी गिवन। ए बी पहले बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से देखेंगे, ए बी पैरेलल है डी सी के, गिवन। उसके बाद है पी आर पैरेलल है ए बी के, पी आर पैरेलल है ए बी के, ये भी दे रखा है, ठीक है? उसके बाद पी आर पैरेलल है डी सी के, क्या है? पी आर पैरेलल है डी सी के, क्योंकि तीनों एक दूसरे के विपरीत मतलब इक्वल है, ठीक है? इन ट्रायंगल डी ए बी, डी ए पी, डी
ए बी, डी ए बी, ये ट्रायंगल ले ले। अब देखो मैं एक बार ऐसे ऐसे ट्रायंगल बना देता हूँ एक बार, क्योंकि हमें जरूरत पड़ती रहेगी एक पेज पे। यहाँ ट्रायंगल बना देंगे, क्योंकि हम बार बार पेज को चेंज नहीं कर सकते। थोड़ी बड़ी बना दूंगा मैं। ठीक है, जो हमने अब लिया है ये वाली लेंगे हम, ये इसके अनुसार चलेंगे हम। ठीक है, ये इसको बाद में देख लेना, ये साइड में, ये इस एंगल को मैं साइड में चलाता रहूँगा, ये ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे चलाता रहूँ, सेम है, कोई दिक्कत नहीं। लास्ट में मैं इसी के द्वारा ही समझाता चल लूँगा। ठीक है, जो है ऐसे चलता रहेंगे आगे आगे है। अब क्या है, ट्रायंगल मेरी ये है। अब पी क्या है, किसका मिड पॉइंट है मेरा, ए डी का, और पैरेलल क्या है, पी आर इक्वल टू ए बी। ठीक है, लिख दे, साथ में लिखते चलेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे हम, पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी एंड पी आर पैरेलल है ए बी की। क्या है ये, यहाँ क्या है ये, गिवन। ठीक है, उसके बाद है क्यू। क्या है, क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ बी डी एंड पी क्यू इक्वल टू 1/2 ए बी 1। अब देखो पहले क्या बता रहा हूँ मैं, जो P इज मिड पॉइंट ए डी का, P पॉइंट का ए डी का है। ठीक है, उसके पी आर ए बी के पैरेलल है, गिवन है। क्यू इज मिड पॉइंट है। ठीक है, P, अब देखो क्या दे दिया, ये देखो पी क्यू किसकी आधी है, ए बी की। किसकी आधी है, ए बी की। पी क्यू आधी है, ये देखो पी क्यू किसकी आधी है, इसकी। ठीक है, बात समझना, ये बारे में। नेक्स्ट मतलब डायग्राम आपके साथ ही चलेगा, आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखो अब आगे क्या है, ये हमारा डायग्राम है। अगेन अब ट्रायंगल क्या लेंगे, ट्रायंगल क्या लेंगे अलग से, ये ऐसे कर देता हूँ। इन ट्रायंगल बी सी डी वी हैव अब है बी सी डी। अब ये ट्रायंगल लेंगे, अब जो नेक्स्ट वीडियो करेंगे नहीं उसमें अलग अलग पता चलेगा आपको। उसमें अलग अलग कलर ले लेंगे, एक रेड ले लेंगे,
एक ब्लू ले लेंगे और एक हरा ले लेंगे या ग्रीन ले लेंगे, जो भी लेंगे, ठीक है। उसमें 3 रंग जरूरी होने, ठीक है। अब ये ले ली। अब जो ये ऊपर वाली है ये चलेगी हमारी, ठीक है। क्या चलेगी? ऊपर वाली है जो। चलो करते हैं फिर। अब देखो क्यू, जो ये पॉइंट है क्यू, देखो ये जो पॉइंट है नहीं क्यू, ये मिड पॉइंट किसका है? किसका मिड? क्यू है बी डी का। किसका है? बी ओ डी का क्यू पॉइंट, ठीक है। क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ बी डी का है एंड क्यू आर पैरेलल है डी सी के। क्यू आर पैरेलल है डी सी के, ये इसके पैरेलल है। इनको भी पता है ये इसका आधा है, ठीक है। बस क्यू आर हाफ है सी डी का, ठीक है। ऐड क्या करना है? एडिंग 1 एंड सेकेंड वी हैव, क्या है? वी हैव पी क्यू प्लस क्यू आर इक्वल टू 1/2 ए बी प्लस 1/2 सी डी। क्योंकि पहली यहाँ थी दूसरी और पहली इसके पीछे थी, ठीक है। उसके बाद दोनों को, ये क्या है? पी क्यू प्लस क्यू आर को मैं क्या लिख सकता हूँ? देखो ये आधी और ये आधी, क्या मैं इसको पी आर लिख सकता हूँ? पूरा लिख सकता हूँ भाई। देख आधी या और आधी या, इसको एक कर सकता हूँ मैं, पूरी बड़ी पी आर लिख दी, ठीक है। अब 1/2 लिख सकता हूँ, कॉमन निकाल दिए तो ए बी प्लस सी डी लिख सकता हूँ। यही मैंने प्रूव करना था, हेंस रिजल्ट, हेंस प्रूव्ड। बस यही मैंने सोल्व करना था, यही मैंने सोल्व करना था। आया बात समझ में? अब फिफ्थ करेंगे। क्या करेंगे? फिफ्थ के है 3 पार्ट। क्या है? फिफ्थ के है 3 पार्ट। बिल्कुल आसान है, देखो फिफ्थ की है 3 पार्ट और इसमें डायग्राम में दे रखा है, देखा। अब हम एक डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। एक बार तो मैं इसमें बना लेता हूँ, छोटा बनाएंगे क्योंकि बार बार दिक्कत होती है हमें। अब इस पेज पे ना आए तो यह है क्वेश्चन नंबर 5। एक बार मैं क्वेश्चन नंबर 5 कर लेता हूँ, यहाँ लिख देता और ड्रॉ करूँगा, ड्रॉ करूँ। अभी ड्रॉ कर देते हैं हम। ये ठीक है। अब एक बार मैं पेज वे भी कर देता हूँ क्योंकि हमें दिक्कत ना सामना ना करना पड़े आगे। ठीक है, चल ड्रॉ कर दिया। अब हम क्या करेंगे? करें आगे। सुन, अब ये क्या कह रहा है मैं, मेरे पास ए बी सी डी है, एम ई जी पॉइंट है, जो भी दे रखा है इसमें गिवन है। अब हमने करना है सबसे पहले 1 पार्ट।
ध्यान से देखना क्या दे रखा है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान। ए बी बोल रखा है इसने 11 और डी सी बोल रखा है इसने 8 सेंटीमीटर। देखो एक फिगर में हम बार बार चेंज करेंगे, ठीक है, करेंगे। अब एम एन है, एम एन निकालना है और इफ ए बी कितना है 11 और डी सी कितना है 8। इसका मतलब ये इसका आधा है, ठीक है। अब देखो स्टार्टिंग करें। फर्स्ट का स्टार्ट हो गया। हम लिखेंगे हंस एम एंड आर मिड पॉइंट ऑफ एडी एंड बी सी। ठीक है, लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, एम एन किसका आधा है 1/2 का, 1/2 किसके हैं ए बी, क्या है ए बी प्लस में सी डी, क्योंकि ये दोनों है मिड पॉइंट है बी सी का ये। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एम एन निकालना है 1/2, ए बी कितना है 11 + 8, 1/2 190, तो 190 का क्या आएगा, 190 करोगे तो इसको करेंगे 9.5 सेंटीमीटर। अब एम एन मेरा क्या है 9.5। अब मैं इसमें क्या करूँगा, अलग अलग नहीं कर सकता क्योंकि एक में है। यह है मेरा फर्स्ट सम। फर्स्ट आ गया, सेकंड में क्या बोल रखा है इसने, ए बी इक्वल टू ए बी डी सी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर और एम एन दे दिया 27 सेंटीमीटर। अब देखो, अब इसको भूल जाओ एक प्रकार से, ठीक है, इसको भूल जाओ। अब इसको भूल जाओ, इससे निकालो, इससे जो ये दे रखा है ना ये, अब इससे क्वेश्चन निकलेगा आगे से। क्या निकलेगा, इससे। इसको तो एक बार भूल जाओ तुम, ठीक है। अब क्या करोगे, करें आगे क्या करना है, एम एन इक्वल टू 1/2 ए बी प्लस डी सी। इसको आगे लिख लूँ पीछे लिखने कोई दिक्कत नहीं, इसमें डी सी। एम एन कितना है 27, 1/2। ए बी कितना है नहीं दे रखा, ए बी प्लस सी डी कितना है 20। लिख सकता हूँ क्या मैं, इसको इधर ले आऊँ, इसको इधर 27 × 2 = ए बी प्लस 20। इसको 7 × 14 54 ए बी प्लस, अब देखो 27, सॉरी मैं पेज करना भूल गया, 27 = 1/2 ए बी प्लस 20 दे दिया, ये 22 इधर आ गया, ये आ गया 20। अब क्या है 54 - 20, ए बी कितना आ गया मेरा 4 और 3, क्या आ गया मेरा सॉरी, आ गया, बात समझ आई। अब जो बचा है मैं इधर कर देता हूँ क्योंकि छोटा है, कर देंगे। थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है ये स्टेटमेंट में, डी सी इफ एम एन इक्वल टू 15 और ए बी 23, ठीक है, ए बी 23 करें। अब वही फार्मूला लिखेंगे, एम एन
इक्वल टू 1/2 AB प्लस CD या DC, कुछ लिख दो, DC लिख दो या CD लिख दो, ठीक है। अब MN कितना है 15, 1/2 AB कितना है 23 प्लस DC लिख दो, इसको उल्टा कर देता हूँ, इधर 15 दूनी 30, 23 प्लस DC 23 इधर आ जाएगा 30 माइनस 23 इक्वल टू DC। अब कितना आ गया 7 इक्वल टू DC या CD। अब देखो मेरे क्या आ गए, DC मेरा आ गया 7, AB आ गया मेरा 34 और MN आ गया MN इक्वल टू 9.5। ये देखो 3 आ गए, तीनों की अलग अलग वैल्यू आ गई, आई है ना आई ये बता दो। देखो पहले इसमें तीनों का अलग अलग आ गया पोर्शन, आएगा नहीं आएगा, ये देखो आ गया नहीं। अब आप ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट कर लो, कुछ भी कर लो, आपकी मर्जी। अब अपना है 6 सम हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जब भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आएगी तभी हम नेक्स्ट सम करेंगे, ठीक है। पहले बोल रहा हूँ मैं, ये आज के लिए इतने काफ़ी है, ठीक है। जो भी है देखो मैं पहले ही बोल रहा हूँ, हाँ जो ये मैथ है, ये क्या है, ये ICIC का मैथ है। देखो क्या है, ICIC का मैथ है, क्योंकि जो ये मैथ है ना, इसी से मैं करवाता हूँ आपको क्वेश्चन। क्या है, इसी से आपसे मैं करवाता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। देखो ये मैथ है ICIC मैथ है कन्वर्ट, ये क्वेश्चन मैंने इसी से करवाए हैं सब मैथमेटिक्स, ठीक है। ये दोनों भी है आपका ICIC का मैथ, ठीक है। आज हम मतलब जो भी सम करवा दिए हमने, जो भी सम करवाए हमने, देखो हमने ये करवाया है 12 चैप्टर मिड पॉइंट थ्योरम एंड इट्स कन्वर्स, ठीक है। ये चैप्टर करवाया है और ये देखो नया मैथ है बिल्कुल, ठीक है। 12 क्वेश्चन पहले बोल रखे हैं, कोई भी हो, कोई भी दिक्कत हो, आप हमें याद करो, क्या कमेंट में लिखो, कुछ भी लिखना हो आपको, जो भी आपकी डाउट है कोई भी कमेंट में आप कह सकते हो, ठीक है। प्लीज़ मेरे को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू।